ये रहा आपका पहला प्रश्न, जवाब दीजिए कि क्या आंसर आपका इसका आता है। बात की गई है शंकु की, एक लंबवृत्तीय शंकु है, मैंने एक शंकु बना दिया भाई। अब शंकु का क्या बोला जाए कि आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। अब शंकु की मैंने आपको बोला कि भाई ये मेरी त्रिज्या है और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 पाई आर, वह मेरा 8 सेंटीमीटर के बराबर है। और ठीक है, अब यहां बोला गया सर ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वह 21 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आयतन क्या होगा, देखिए कभी भी शंकु का आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आधार का परिमाप 2 पाई आर है, यहां से आर बराबर निकालोगे तो 4/पाई आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 16 पाई स्क्वायर, और एच की वैल्यू हो गई 21। पाई से आपका पाई चला गया, 3 से चला जाएगा आपका 7 बार, तो ये कितना आ गया सर 16 सत्ते 112/पाई। ये आपका आंसर आई सी ऑप्शन। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? जिसका भी सी आंसर आ गया है बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है। अच्छा लग रहा है भैया, दिल से लाइक शेयर किया करो, ये आप लोगों के लिए सेशन लगाए गए स्पेशली। आपके पेपर्स आ गए और पेपर हमें पता है कि कहां से आने वाला है, मैथ्स का यहीं से आने वाला है। तो जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं ना सीआरपीएफ के, वो सारे आप करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बनाए चलिए। देखो एक आयत की लंबाई बढ़ा दी है, चौड़ाई कम कर दी है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। इसके दो तरीके हैं सर, लंबाई बढ़ रही है चौड़ाई घट रही है, लंबाई इंटू चौड़ाई बटे 100। एक तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है जहां कमी वृद्धि वाला केस लगाते हैं और 1% की कमी आ रही है, ये तो एक फॉर्मूला वाला हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है सर, लंबाई को 10 से 11 कर रहे हो, चौड़ाई को 9 कर रहे हो। आपका पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 99 हो गया, कितने की कमी आ गई 1 की 100 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो ये भी आ गया भैया 1% का डिक्रीमेंट, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? एक बार खींच के जोरदार तरीके से लाइक शेयर हो सकता है क्या? कम ऑन गाइस, आज मीटर पार करना है यार, आज ज्यादा नहीं तो 1100 पार करते हैं, कर पाओगे? बोलो, अरे बोलो यार, कोशिश देखते हैं होती है नहीं होती है आपसे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखते हैं कौन करता है। ये अच्छे से करना, ठीक है। आप ये देखते हैं कि सर क्या वैल्यू पुट हो सकती है क्या, कोशिश कर लीजिए। जैसे कि आप यहां अगर 4 और 2 लगाते हैं तो 4 चौक 16 चौके 64 और 2 का क्यूब 8, तो क्या 56 आ रहा है क्या? हाँ आ तो रहा है, तो ये सेट हो गया, चलो अच्छी बात है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 का 16 और 2 का 4 20 आंसर आ गया। तो यहां वैल्यू पुट हो सकती है, लेकिन कभी कभी हो सकती है, हर बार नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। अभी यहां हो गई, अच्छी बात है, बुरी बात तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए सर, हो गई अच्छी बात है, लेकिन हमें पता कैसे चला वो भी बात है। देखिए अब हम ये कहते हैं सर a क्यूब माइनस बी क्यूब आप चाह रहे हो लगाना, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये लगा दो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस का b। इससे क्या फायदा होगा, इससे a इंटू बी निकल कर आएगा, a माइनस बी का क्यूब है 8, a क्यूब b क्यूब है 56 माइनस 3ab, a माइनस बी की वैल्यू है 2, 6ab बराबर कितना आ रहा है 48, ab बराबर कितना आ रहा है 8। कोई दिक्कत? ये पूरा तरीका बता रहा हूं बेसिक से, हाँ वरना वैल्यू पुट से तो कर ही लिया था। अब ए बी बराबर भी आ गया और ए माइनस बी भी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब निकाल लोगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है, माइनस का 2ab की वैल्यू कितनी है, 8 दूनी 16 और 4 20। किसी को कोई दिक्कत? क्या बेसिक में कोई समस्या तो नहीं है? बेसिक कर पा रहे हो ना इजीली? हाँ, अच्छे से कर पा रहे हो ना? हर एक स्टेप मैंने बता दिया कि पहले भैया ए बी निकालो, देन आप ये काम कर सकते हो। फिर अगर आपको भाई वैल्यू पुट एक रेयर केस होता है कि किस्मत अच्छी होती है कि वैल्यू पता लग जाए। हाँ, ये सच बोल रहा हूं मैं। यहां अगर हो रहा है तो आप उसे मेथड मत मान के चल लेना कि यार हो गया भाई, मजे हो गए, मैं तो हमेशा वैल्यू पुट से ही करूंगा। अच्छी बात है कि दिमाग में आ जाए, नहीं आए तो प्लान भी तैयार होना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी की तरह। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। ये डीआई है। यहां ये जो नीला वाला है कॉस्ट ऑफ पेपर, यानी कि पेपर की लागत, ये मिसलिनियस, ये रॉयल्टी, ये एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, बाइंडर्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, पूरा पूरा डेटा दे रखा है आपको पाई चार्ट में। कागज की लागत के लिए क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताना है। कागज की लागत कहां है? 16%। आप मुझे बताओ, कभी भी 100% जो होता है वह कितने डिग्री के बराबर होता है पाई चार्ट में? कोई भी आप में से आप ये कह सकते हैं ना कि सर अगर आप 100% की बात कर रहे हो तो वह 100% आपका 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बोलिए, लॉजिक यही कहता है कि भाई 100% है तो पूरा 360 डिग्री के बराबर हो गया। कॉस्ट ऑफ पेपर कितना है? 16%। निकाल लेते हैं। तो 10% आपका ये है और 1% आपका 3.6 है, तो 16% आप निकाल लीजिए। 16 6 96, 16 3 48 और 9 57.6 डिग्री। डी ऑप्शन। मजा आ रहा है? बोलिए यार, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो यार? बोल के एनर्जी के साथ में कि यार सर ठीक है हो गया। अब आगे से आपको कभी भी कन्वर्जन पूछे ना तो 100% बराबर 360 डिग्री करा करो पहले, फिर निकालना क्या है? 16%। 16% का मान करके 16 से गुणा कर दो, हो गया काम। और क्या? अगला करके बताओ चलो। पुस्तक पर रॉयल्टी विज्ञापन शुल्क से शुल्क से कम है ना? रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द एडवर्टाइजमेंट चार्ज बाई, कितने % कम है ये बताइए? बुक की रॉयल्टी डायरेक्ट करो, डायरेक्ट। एडवर्टाइजमेंट चार्ज है 18%, बुक की रॉयल्टी होती है 15%। रॉयल्टी विज्ञापन से कितना कम है बताइए? 3 कम है विज्ञापन से। परसेंटेज में पूछा गया है तभी तो दे रखा है 16 सही 2/3। ठीक है, क्लियर है भाई? कर पाए ना? तैयार अगले क्वेश्चन के लिए? अरे गलती मत करना, डायरेक्ट 3% मत दे देना भाई, है ना? हाँ, कई बच्चे डायरेक्ट 3% देना चाह रहे हैं। मैं आपके आंसर को कबूल करता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 3% इसका आंसर अब होगा। हाँ, वैसे जब ये पेपर में प्रश्न आया ना तो इसका आंसर 3% नहीं था, इसका आंसर डी दे रखा था, लेकिन इसका आंसर 3% होगा। क्यों होगा? मैं रीजन बताता हूं। रीजन बहुत सिंपल है कि यहां क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया है। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो हम डेफिनेटली परसेंटेज के बिहाफ पर 3% ही बोलेंगे। हाँ, अगर बोला कि भाई कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा है, कुछ तो बोलता तो आंसर हम कुछ और देते। ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा है बात? चलिए, क्लियर है भाई? ओके, अगला करिए। चलिए खींचिए मीटर, बहुत बढ़िया।
2 पुरुष 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में करती हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं 2 पुरुष हैं बराबर हैं 3 महिलाओं के। मैं महिला और पुरुष का जो एफिशिएंसी आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, तो टोटल वर्क मैं कैसे निकालूंगा, 2 पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, 30 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, तो 6 पुरुष और 1 महिला, 6 पुरुष में मतलब 6 उनकी क्षमता 3 है और 1 महिला जिनकी क्षमता 2 है, तो 20 की एफिशिएंसी के साथ में कितने दिन में सक्षम है, 9 दिन में। जिसका भी आंसर 9 दिन आ रहा है वो एक बार थम्स अप कर दे, बोले सर मेरा तो सही है। ठीक है, हाँ क्लियर है, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। चलिए, नाम पता नहीं क्या है इस बंदे का, और कमेंट कर रहा है काफी, मजाक कर रहे हो क्या, मजाक कर रहे हो क्या। भाई देख यार, पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़, वरना कोई बिल्कुल भी कोई बच्चा, अगर आप आ रहे हो पढ़ने आ रहे हो, मैं अगर कंटेंट जो दे रहा हूं, अगर आपको भरोसा है इस कंटेंट पे तो ही पढ़ो, सिंपल सी बात है। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके भी आप पर ये सब चीजें करा रहा हूं। आई बात समझ में? हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो भैया अभी मत पढ़ो, और फालतू कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है ना फिर यार। देखो सोच आप लोगों की है, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप लाखों लोगों की जिंदगी खराब कर दोगे, क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हो आप आके। मैं यही कहूंगा भाई, मेरा काम ही हमेशा से क्वालिटी कंटेंट देना रहा है। आप दुनिया भर में कुछ भी करके आ रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम करना जानता हूं और उसी के लिए मैं जाना चाहता हूं, और वो मुझे करना है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर क्वेश्चन लगाइए और आनंद उठाइए हर क्वेश्चन का, ये लीजिएगा। अरे सब इग्नोर, ये चिंता मत करो। भाई ऐसी थोड़ी ना एक्सपीरियंस लिया भाई इन चीजों का। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। तो धारा के विपरीत का मतलब होता है v माइनस का u। 75 किलोमीटर को तय करने में 12 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 75/12। जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में, यानी कि 75 को ही तय करने में कितना समय लग रहा है, 7.5। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां सॉल्व करना थोड़ा सा आपको पड़ेगा तो सही, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। 3 से काट दिया मैंने 25 बार, और 3 से काट दिया मैंने 4 बार। इसी प्रकार v प्लस यू जो मैंने निकाला वो निकल कर आ गया 10। धारा की गति मैं कैसे निकालूंगा, 10 में से 25/4 मैंने माइनस कर दिया, /2 कर दो, यही तरीका बताया था ना। तो 40 में से 25 गए तो 15/8, 15/8 करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 एकम 8, 7/8, 1.875। फिनिश हो गया है। क्लियर है, मजा आ रहा है? एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप, और आंकड़े के हम करीब हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये लीजिए, देखते हैं। सर आज 1200 के ऊपर लाइक करना है। हाँ बिल्कुल, ये तो खींचना ही है। आप क्वेश्चन का देखिए कितना शानदार शानदार क्वेश्चन हैं। पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 है, यदि यह 1/3 भरा हुआ है तो इसका भार 20 ही है, तो खाली बर्तन का भार बता दो। करो चलो भाई, मैं बता रहा हूं, यहां से मैथ करो। मैंने जो क्लासेस दी हैं आप शानदार फोड़ कर आओगे, और वादा कर सकता हूं इस चीज का मैं। अब ये क्वेश्चन ही करो चलो। अब इसके मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। कई बच्चे क्या है पहली बार में ही समझ जाते हैं, कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आंसर जिन जिन का आ गया है वो ठीक है। बच्चे कह रहे थे 20 आंसर आया है,
और सोचो 20 है, डन है भाई। चलें देखें कि क्या आंसर है आपका। देखिए पानी से भरा हुआ एक बर्तन का भार है सर 40 किलोग्राम, यानी कि एक पानी से भरा हुआ एक बर्तन है पूरा। मैंने मान लिया कि बर्तन का वजन मेरा x है और इसमें भरे हुए पानी का जो वजन है वो 3y है। कोई दिक्कत? ये पानी का वजन है, ये बर्तन का वजन है, भाई बर्तन का भी तो वजन होगा। हाँ, अब पानी से भरा हुआ है लबालब, तो क्या मैं कह सकता हूं x प्लस 3y बराबर 40 किलोग्राम? प्लीज हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, दे दीजिए भैया। अब बोला गया यदि मतलब कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है, यदि पानी 1/3 भरा हो, जानबूझकर मैंने 3y माना जिससे कि 1/3 भरा हो, यानी कि कितना भरा हो पानी? केवल y। बर्तन का वजन तो उतना ही रहेगा, बर्तन का वजन थोड़ी बदलेगा बार बार, तो बर्तन का वजन नहीं बदलेगा, केवल पानी y भरा हुआ है, तो 20 किलोग्राम भार है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो 2y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया, y बराबर आ गया 10, यानी कि y बराबर आया 10 किलोग्राम अभी। तो खाली बर्तन का भार कितना होगा? तो खाली बर्तन y बराबर अगर 10 है तो खाली बर्तन भी 10 किलोग्राम का है। मेरे दोस्तों कैसा लगा? और अगर मैं ये पूछ लूं पानी का भार कितना है? 30 किलोग्राम। कैसा लगा क्वेश्चन का तरीका? जल्दी से सभी लोग थम्स अप करके बताइए कि सर मजा आ गया। देखो क्लैरिटी आनी चाहिए। अभी तो मैंने डायग्रामेटिक तरीके से समझाया है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो समझ का बात है कि अगर 1/3 पानी भरा हुआ है तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि बर्तन का भार और पानी का टोटल भार बराबर 40, बर्तन तो रहेगा ही, अब 1/3 यानी कि इसका 1/3 बराबर 20। यहां से दो इक्वेशन पहले ही बन सकती थी, सेम बात है। मजा आ गया नहीं आ गया? है ना शानदार क्वेश्चन? यही तो बात है भाई। खींच के लाइक शेयर करते रहिए, कसर मत छोड़िए। अगर आपने कसर छोड़ी तो दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न खूबसूरत सा आंसर दीजिए, कम ऑन गाइस, कोशिश करो सब, क्वेश्चन तो पढ़ो। तीस, 36 और 42 सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है एलसीएम, और सबसे बड़े यानी कि आपको एचसीएफ, दोनों निकालने हैं। नाम से आप घबरा सकते हो, डर सकते हो, लेकिन एलसीएम एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। तो सर एचसीएफ तो निकल कर आ जाएगा 6, क्यों? अरे 6 पंजे 30, 6 छंगा 36, 6 7 42, और एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 6, 5 और 7, और एक और 6 आएगा। तो आपको इन दोनों का गुणनफल पूछा गया है, तो क्या मैं कह सकता हूं 216 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 1080 इंटू 7, यानी कि 7560 आंसर आएगा इसका। जिसका भी आंसर 7560 आ रहा है वह बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन के साथ आप जा रहे हो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? इस आंकड़े को 1100 के पार पहुंचाना है। अभी 962 के करीब देख रहे हैं, दबाकर शेयर करिए आप। और अगला प्रश्न आपके सामने, खूबसूरत खूबसूरत सारे प्रश्न है, देखता हूं कौन करके दिखाता है। और ये एक्चुअल लेवल है। छह घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों के संख्या के बराबर है? क्या क्वेश्चन है यार। अब 6 घंटे हैं, 1 घंटे में मतलब 6 घंटे हैं, इसमें अगर मैं बात करूं इतने मिनट हो गए और इतने सेकंड हो गए, है ना?
ठीक है भाई, 6 घंटे हैं, इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए। तो अब आपसे बोला गया है कि कितने के बराबर है ये, तो इसमें मैं भाग कर देता हूं 60 का और 24 घंटे का, क्योंकि तभी तो दिन आएगा। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, गलत कह ही नहीं रहे आप, क्योंकि यही तो बात है, मिनटों की संख्या के बराबर है। कितने मिनटों की संख्या के बराबर है? तो सेकंड में 60 का भाग दूंगा, मिनट में बदलेगा, और 24 का भाग दे दूंगा, जिससे कि दिन में आ जाएगा काम। 15 दिन। बहुत मामूली क्वेश्चन होता है ये, बहुत मामूली, लेकिन हिला के रख देता है। बच्चों से नहीं होते ये, नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, और अब होने लगेंगे। आपको ये समझ में आया? हाँ, ये कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सर दिन कैसे आ गया? अरे भाई जानबूझकर किया, क्योंकि ऑप्शन दिन में था ना, तो 24 का भाग देना पड़ा, क्योंकि यही होता है ना, दिन में बदलने के लिए 24 का भाग देना ही पड़ेगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट करिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाकर करिएगा। अच्छा, एक अर्धगोला है। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी विद्यार्थी कमेंट में लिखकर बताएं। तो अर्धगोला हो गया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3πr²। और ये किसके बराबर है? एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a²/4। तो त्रिभुज की भुजा और अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो भैया देखो ऐसी बात है, √3 से कट जाएगा, √3 बार। a/r की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है सर 4√3π की 0.5, 4√3π का 0.5, डी ऑप्शन। मजा आ गया? अच्छा लग रहा है ना? खींच रहे हो ना मीटर? मजा आ गया नहीं आ गया? क्वेश्चन में बहुत सिंपल और तरीके वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बड़े प्यारे हैं। हाँ नेक्स्ट करिए। 18, 27 और 68 का चौथा समानुपात क्या होगा? खींचते रहिए भैया, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना आपका काम है। अठारह, 27 और 68 का चौथा अनुपात क्या होगा? तो कभी भी अगर 3 संख्याएं दे रखी हैं और चौथा अनुपात निकालना हो, तो बीच की 2 संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या का डिवाइड कर दिया जाता है नियम अनुसार। ठीक है सर। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये आ गया सर 34 तिया 102, तो उत्तर आ गया 102, और यही चौथा अनुपात होने वाला है, डी ऑप्शन होने वाला है 102। क्लियर है मेरे दोस्तों? हाँ, आपको कई बार मैं बता चुका हूं और आज भी बताऊंगा कि केवल 2 संख्याएं हो तो प्रथम अनुपात कैसे निकालते हैं? पहली संख्या का स्क्वायर बटे दूसरी संख्या। मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं? मिड प्रपोर्शन इसको बोला जाता है। मध्य अनुपात लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहो तो मध्य अनुपात, मिड प्रपोर्शन, ट्रू प्रपोर्शन, वास्तविक समानुपात, इन सभी के मान यही हैं, √AB। ठीक है। और तीसरा समानुपात कैसे निकाला जाता है? दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। कह सकता हूं कि इस पे प्रश्न निश्चित है, क्योंकि आजकल की जितनी भी परीक्षाएं चल रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, उन सभी में इस पर तो प्रश्न बन ही रहा है। चाहे आप सीजीएल उठा लीजिए, जीडी उठा लीजिए, सीएचएसएल उठा लीजिए, और सीआरपीएफ में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है एवरेज पर, लेटेस्ट 2022 में पूछा गया प्रश्न है और आपके आ सकता है। बिल्कुल आसान तरीका है इसको करने का।
देखिए मैं आपको एवरेज में काफी बार ऐसे प्रश्न बता भी चुका हूं जहां बोला गया है सर 10 संख्याओं का औसत x है, तो अगर 10 संख्याओं का औसत x है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यदि 10वीं को छोड़कर सभी में से a घटा दिया जाए तो यानी कि सभी मतलब 9 संख्याओं में से a घटा दिया जाए और 10वीं में से a-1 घटा दिया जाए यानी कि a-1 यानी कि a+1 हो जाएगा। घटा रहे हो ना तो माइनस अंदर वाला प्लस हो जाएगा। तो अब ये कितनी संख्याएं रह गई, अभी भी तो 10 ही संख्याएं हो गई। उनका एवरेज कितना है, क्योंकि आपने बोला है ना कि हर में से घटाना है, हर किसी में से, तो कुल मिलाकर पूरी 10 संख्याएं तो उतनी है, घटा रहे हो बात अलग है। तो यहां मैं देख रहा हूं 10x माइनस का 10a प्लस का 1, अब बटे 10 करना है, तो ये कितना आ गया x माइनस का a प्लस का 0.1। इति सिद्धम, काम खत्म। सर डायरेक्ट बताइए कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करने का तरीका समझ लीजिए। मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था कि अगर अपने पास n संख्याएं हो और प्रत्येक संख्या में से मैं a घटाऊं तो एवरेज क्या हो जाता है, n संख्याओं का अगर एवरेज a है और हर प्रत्येक संख्या में से मैं a घटा रहा हूं तो एवरेज भी a-a हो जाएगा। पढ़ा होगा ना, जोड़ूंगा प्रत्येक संख्या में तो जुड़ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, यही तो नियम होता है। बस वही नियम काम आएगा यहां पर। कैसे सर, अगर 10 संख्याएं हैं उनका एवरेज x है और प्रत्येक में से a घटा रहा हूं तो आप कहोगे प्रत्येक में से कहां घटा रहे हो, 10वीं तो छोड़ दिया आपने। मैंने कहा मेरे भाई 10वीं में से भी तो एक तरीके से घट ही रहा है, हाँ एक बढ़ा दूंगा बाद में, यानी कि x में से आप डायरेक्टली a घटा दो, लेकिन जो ये एक है इसको 10 में बांट दो क्योंकि ये सब में बट के चलेगा। और ये प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो बाहर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगला करिए, खींच के चलिए भाई साहब, और जोरदार तरीके से लाइक शेयर होना चाहिए। आपके सामने ये खूबसूरत सा प्रश्न, जवाब दीजिएगा कि सब शून्य के सबसे निकट कौन सा है। ये लीजिए क्वेश्चन, शून्य के सबसे निकट कौन सा है। सो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि सबसे छोटी देखना है। 0.0081, 0.09, 0.1 यानी कि 0.01 और 1 माइनस 0.81, 0.19। शून्य के सबसे निकट ए है, सबसे छोटू है ए। चलिए, कुमार पेनेशी ऑफ अर्थमेटिक अभी दोबारा रीप्रिंट हो रही हैं क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, और उसमें मैं 2022 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपडेट करा रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा भाई, आएगी तो मैं अपने आप बता दूंगा। चलिए खींचिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा और यार। 1057 हो गया, 1100 का टारगेट दिया है, टारगेट पूरा करो। हाँ एक बार और शेयर पे लगा दो। पहुंचने वाला है भाई, पहुंचने वाला है, केवल 8 शेष हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखिए सर एल एम और एन की बात की जा रही है, लेकिन हमेशा याद रखना इसको x मानना, इसको 2x मानना। मैं हमेशा से कहता हूं कि तरीके से काम करिए आप, क्योंकि जब आप अंदर रखेंगे ना इसको 5, एल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर, एम की वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर और एन की वैल्यू हो जाएगी 16x स्क्वायर। तो 16 और 9 ये कितना हो रहा है, 25x स्क्वायर हो रहा है अंदर, और ये बाहर निकलेगा तो 5x। और यहीं से ही प्रूव हो रहा है कि आप x की वैल्यू किसके बराबर है, l के बराबर है। तो आंसर होगा 5l ना कि 5। और अगर आप डायरेक्ट रखोगे ना, जैसे कई बच्चे के होते हैं, अरे यार मेरे को तो सब आता है, मैं इसको 1 रख दूंगा, तो 1 रख दोगे 5 हो गया, 2 रख दोगे 4 हो गया, और 16 और 9 25 का 5। बहुत एक्साइटमेंट होता है बच्चों को गलत करने का, वो एक्साइटमेंट फेल हो जाता है, डी ऑप्शन देख लगा के आ जाता है। वो गलती समझ में आ गई कहां है, गलती बस वही है कि आपने इसको एक्स नहीं माना, बस वही गलती कर दी थी आपने। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1120 हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है।
हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, करिएगा जोरदार तरीके से और रेगुलर बने रहिए भैया। इस बार पेपर निकलवा दूंगा तुम्हारा सीआरपीएफ वालों का। बाकी हर टेन्योर में, हर महीने जो मैं एग्जाम लेता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं भाई। जीडी निकलवाया, सीजीएल निकलवाया, सीएचएसएल निकलवाऊंगा और आपका तुम्हारी बारी ले ली। गारंटी है आपको पेपर यहां से ना मिले तो। आइए, मेरे स्टूडेंट्स हल्ला मचाते हैं बस, मुझे अच्छा इस बात का लगता है, मैं नहीं मचाता खुद। सीता पेन की एक निश्चित कीमत को 7 रुपए में 8 की खरीदती है। 7 रुपए में 8 और 5 रुपए में 6। ये तो खरीद है और ये बेचान है। क्या बराबर करना होता है? क्वांटिटी बराबर करिए सर हमेशा। तो मैं ये कहता हूं 24 बनाने के लिए 3 का गुणा कर दो। 21 में खरीद हुई है और पहले क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी और आप 20 में बेच रहे हो। 21 में खरीद के 20 में बेच रहे हो, 1 की हानि कर रहे हो, 21 के सापेक्ष में कर रहे हो, इंटू 100, यानी कि आपकी हानि तो हो रही है लेकिन 100/21% की। 100/21%। बी ऑप्शन, गलती मत करना। कई सारे बच्चे कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, लेकिन ये क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। ठीक है, हमेशा क्वांटिटी को बराबर करना तभी निकालना। कोई और ट्रिक फ्रिक फालतू चीजों में मत पड़ो, मैं सच बोल रहा हूं। क्योंकि अगर ट्रिक फ्रिक आप लगाओगे तो ये भूल जाओगे सीपी कौन सा है, एसपी कौन सा है। आपको सिंपल खरीद को खरीद रखिए, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य रखिए, क्वांटिटी को बराबर करिए, काम खत्म हो गया। हमेशा ये बताइए क्रय मूल्य और मतलब जो लाभ और हानि होता है वो किस पर निकाला जाता है? क्वांटिटी पर या फिर इस पर, रुपया पर निकाला जाता है। क्वांटिटी पे कोई काम नहीं है, बस क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। क्योंकि आप जितनी चीज खरीद के लाओगे उतनी तो बेचोगे भाई, इससे ज्यादा क्यों बेचोगे आप? ठीक है, अगला करिए। अच्छा, इंग्लिश में मिस्टेक है 8 7 और ठीक है, सही कर लो भाई, है ना, माफी चाहते हैं, हो जाती है थोड़ी बहुत। अगला करिए, चलिए। ये भी मस्त क्वेश्चन है भाई, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई। इसमें पूछा जाता है कॉन्सोनेंट शब्द के स्वरों का प्रतिशत व्यंजनों के प्रतिशत से कितना कम है? बताओ, जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन देखिएगा। आपको पता है ना स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, बाकी सारे के सारे व्यंजन होते हैं। तो पहले आपने देखना है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो खुद ही व्यंजन है सर। इसमें देखो स्वर कितने हैं, 1 2 3 है, तो केवल 3 तो स्वर हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6, 6 व्यंजन है। पूछा क्या गया है? स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। तो ये पहले निकालना है स्वरों का प्रतिशत, परसेंटेज स्वर। 3 स्वर हैं, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रेस्पेक्ट में, यानी कि सर ये आ गया 33.33%। अच्छा, परसेंटेज व्यंजन कितने हो जाएंगे बाकी बचे हुए? 6/9 इंटू 100, यानी कि 66.66%। ये स्वर है परसेंटेज, ये स्वर व्यंजन है परसेंटेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है? व्यंजन से कितना कम है? 33.33 व्यंजन के रेस्पेक्ट में इंटू 100, आंसर आएगा 50%। कैसी रही? तो जो 66 दे रहे हैं, जो 33 दे रहे हैं, सब गलत, सबके अरमान ठंडे। क्योंकि परसेंटेज का अपने आप में सबसे बेहतरीन प्रश्न है ये। मजा आ गया नहीं आ गया भाई? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, बढ़िया पढ़ो यार। मैंने हमेशा कहा है कि मैं ये वादा करता हूं कि क्वालिटी कंटेंट मतलब साहिल सर, ये बात होनी चाहिए। और आप जब कंटेंट को देखते हो
और जो मेहनत देखते हो वही रिजल्ट लेकर आएगी, और कुछ भी नहीं है, रिजल्ट यहीं से निकलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन निकलेगा जरूर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न करिए। जिनका सही था बहुत अच्छी बात है यार, ये दिमाग का खेल है, बस ये आसान है, एक बार ट्राई करिएगा। आसान है। एक फुटकर विक्रेता है, 250 किलोग्राम अनाज खरीदा। मैंने कहा भाई 250 किलोग्राम 250 में खरीद लिया होगा, मान लिया है मैंने, है ना, जिससे कि हम बता पाए, और 250 रुपए में खरीद लिया होगा, और बोला गया है सर 160 किलोग्राम के भुगतान के बराबर लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 160 किलोग्राम के भुगतान के बराबर, यानी कि एक तरीके से 160 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर 160 का है, लागत अगर 250 रुपए है, तो लाभ कितना है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दे वजन में रखा है, बच्चे को कंफ्यूजन देने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बस वजन में दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 64%। इतने प्रतिशत का लाभ आप लेकर चल रहे हो, इसमें आपको दिख रहा होगा। हाँ, और कुछ नहीं करना। जिनका 36 आ रहा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो प्रश्न कह रहा है उस पर बात करिए। आप कुछ और सोच गए। आपने पता क्या सोचा कि इतने पर बेचने पर इतने का लाभ हो रहा है। ना 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 ना, वो काम नहीं है इसमें, वो काम नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है कि इतना खरीदा है और 160 किलोग्राम के भुगतान के बराबर लाभ पर बेच दिया, यानी कि इतने का लाभ हुआ है, इतनी खरीद मूल्य है, बात खत्म। ठीक है, मजा आ रहा है? बोलो। वो कहानी अलग है। अब कई बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। 250 किलोग्राम की खरीद पर क्रय मूल्य पर 160 किलोग्राम का लाभ हो, अगर ऐसे लिखा हो ना, तब प्रश्न बनता है। ठीक है, हाँ, तब वो वाला काम करते हैं हम कि 250 किलोग्राम का लाभ, विक्रय मूल्य 250 किलोग्राम, क्रय मूल्य बराबर 160 किलोग्राम क्रय मूल्य, फिर इसको इधर लेकर आ जाते हैं, एसपीसीपी का रेशो निकालते हैं, बहुत तामझाम करते हैं। वो वाला है, समझ क्लियर कर लेना अपनी। ये लीजिए, भाषा संबंधी प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा, लेकिन भैया अच्छे से करो, मजा आ जाएगा। हर क्वेश्चन खूबसूरत है। आप लड़ाई कंसेप्ट का नजारा भी लगा सकते हैं, जो लगा पा रहा है, सोच पा रहा है। सीआरपीएफ की प्लेलिस्ट बना रखी है, चिंता मत करो, रेगुलर क्लास लो बस मेरी। मैं पिछले 4-5 दिन से क्लास ले रहा हूं, वो सारी करके जाना, और आगे भी जो लूंगा वो करके जाना, और फिर रिजल्ट देखना आप, मजा आ जाएगा। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5 है सर। तो मैंने संख्या मान ली 4:5, ठीक है, मैं लिख रहा हूं 4:5 है। पहली संख्या में से 1 घटाया जा रहा है, दूसरी संख्या में से 2 जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात 3:4 आ रहा है। ध्यान दें, लड़ाई कंसेप्ट लगाने वाले छात्र जिनको पता है मेरे बारे में, वो मेरे कंसेप्ट से भी अवगत होंगे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें सिखा देता हूं कि जब कभी भी दो रेशो का ऐसे संबंध आ जाए कि कुछ घटा रहा हो, कुछ जोड़ रहा हो, तो लड़ाई कंसेप्ट लगता है। लड़ाई कंसेप्ट में रेशो की रेशो से लड़ाई कराइए आप। तो 4 चौके 16 और 5 तिया 15, तो 16 में से अगर 15 चले जाएंगे तो 1 अनुपात आ जाएगा। ये केवल अनुपात है, मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने अनुपात के अनुपात से लड़ाई कराई है तो अनुपात ही आएगा। ठीक है सर। अब संख्या, तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो मैं ये कहता हूं 6 और 4 हो जाएगा। सर जुड़ा क्यों? जब माइनस और प्लस का चिन्ह हो तो जुड़ जाते हैं, बस। एक रेशो बराबर आ गया 10। तो आपकी मूल संख्याएं क्या होंगी? एक संख्या आपकी 40 होगी, एक संख्या आपकी 50 हो जाएगी। अब क्या बोला जा रहा है?
पहली और दूसरी संख्या में यानी कि 40 में 8 और 50 में 4 जोड़ने पर तो 48 और 54, 6 8 48, 6 नाम 54। एक बार तो बनता है, जोरदार तरीके से बनता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और खूबसूरत तरीके से सॉल्व किया है। बस यही आंसर, और क्या। चलिए अगला करिए। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स अपॉन 961 बराबर 1024 बटे 961। तो x अपॉन 961 बराबर 1024 माइनस 961 बटे 961। 961 से 961 टाटा बाय बाय। x बराबर 4 में से 1 गया तो 3, 63 आंसर है। ओनली 63, ए ऑप्शन। जो बच्चे चैनल पर नए हैं भैया देखो, मैं कहता नहीं, लेकिन ये सिर्फ भलाई का काम है। आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। जहां तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, ये काम मुझे वहां तक पहुंचाना है। मैं ये नहीं चाहता कि गांव की ताजा हवा और उस सुगंध को छोड़कर कोई बच्चा यहां पर आए शहरों में, वहीं पढ़े, वहीं दौड़े, वहीं अच्छा खाए, खुद को खोखला ना करे, क्योंकि शहर तो पॉल्यूटेड हो रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। आप अच्छा खाइए, मां बापों के साथ रहिए, लेकिन शिक्षा का प्रसार वहीं तक करिए। और हर बच्चा पढ़ना चाहिए, और सेवा तो करते ही रहोगे देश की आप, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भैया।